हम विलियमसन सिंथेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी में है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है यहाँ पे 2 इथॉक्सी, हाँ हमें बनाना है यहाँ पे 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। किससे बनाने हैं? इथेनॉल से और 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें बनाना है उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बनाना है 2 मिथाइल 3 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले हम पेंटेन बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2 अगेन CH2, 4 कार्बन हो गए और लास्ट कार्बन CH3। और हमें साथ में क्या क्या जोड़ना है? सेकंड पोजीशन पे, पहले थर्ड पोजीशन में मिथाइल, तो थर्ड पोजीशन पे हमने एक मिथाइल जोड़ दिया। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लगाना है? इथॉक्सी। तो इथॉक्सी है, O लगेगा और 2 कार्बन का हमारा इथॉक्सी होगा, तो CH2 CH3 हमें ये बनाना है। यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा, ये हमें फॉर्म करना है। तो हमने ये देखा है कि जो छोटा वाला पार्ट होगा वो हम किससे लेंगे? एल्काइल हैलाइड से लेंगे। और जो ये बड़ा वाला पार्ट बच गया, ये पूरा पार्ट कहाँ से आएगा? रोना से आएगा। ये आएगा हमारे पास किससे? रोना से। और ये आएगा हमारे पास HBr से। ठीक है, समझ आ गया? एक आएगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड से और दूसरा किससे आएगा? जो बड़ा वाला पार्ट है वो किससे आएगा हमारे पास? रोना से। तो हम यहाँ पे ये फॉर्म करने वाले हैं। तो हमने क्या जोड़ दिया? ये जितने भी जो बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 CH2 CH के नीचे CH3 CH2 एंड CH3। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ONA। क्या होगा? ONA। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ONA। सॉरी, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये इसको मैं इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे होगा ONA। ये बन गया हमारा रोना का पार्ट। और साथ में हम एल्काइल हैलाइड जोड़ना है, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3 CH2 और एल्काइल हैलाइड के लिए मैंने क्या जोड़ दिया? Br। ठीक है, तो ये हमारे पास रोना का पार्ट हो गया, ये एल्काइल हैलाइड का पार्ट हो गया। ये पार्ट में से ये यहाँ से हमारे पास, तो ये Na का पार्ट है, ये हटेगा और यहाँ से Br का पार्ट हटेगा और ये पूरा कंपाउंड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। समझ में आ गया? हमने क्या किया? रोना का पार्ट बड़ा लेना है आपको, जो बड़ा वाला पार्ट है वो रोना के पास होगा और जो छोटा पार्ट है वो एल्काइल हैलाइड का पार्ट होगा। तो छोटा वाला पार्ट हमने एल्काइल हैलाइड को दे दिया, जो बड़ा वाला पार्ट था वो हमने रोना को दे दिया और हमने क्या फॉर्म कर लिया? ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड हमें क्या बना के देगा? 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। हमें चाहिए बेंजीन, तो हमने सबसे पहले बना लिए बेंजीन। ठीक है, और 4 पे नाइट्रो है, यहाँ पे हमने लगा दिया नाइट्रो। और फर्स्ट पोजीशन में मिथॉक्सी है, तो फर्स्ट पोजीशन में मिथॉक्सी कैसे लगेगा? O और CH3। ये हमारा बन गया 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। हमें ये बनाना है। ठीक है, तो वो इन दोनों में से किससे बन सकता है? ठीक है, तो देखो पहले एक रीजनिंग याद रखो कि जो हमारे पास ये सोडियम मिथॉक्साइड है, ये क्या है? क्या क्या होता है हमारे पास? बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस भी होता है, एंड बेस, जिसके कारण ये क्या करेगा हमारे पास? ये सब्स्टिट्यूशन ना करके एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। तो हमें क्या आंसर में लिखना है? इस जो मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड एक्ट्स एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, सो इट विल सो एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रोसीड इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी और सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड नहीं करेगी, इसलिए पार्ट बचा हमारे पास ये वाला। तो इसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये होगा सेकेंड वाला जो कंपाउंड है ONA, ये हो गया रोना का पार्ट और दूसरा आ गया हमारे पास CH3Br। दोनों में डिफरेंस क्या था? इंटरचेंजिंग था। जो CH3 था वो हमारे पास Br के पास होना चाहिए था और ONA पार्ट यहाँ होना चाहिए था, तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो ये पार्ट आ गया हमारे पास रोना का, तो यहाँ से Na हटेगा, यहाँ से Br हटेगा और यहाँ पे CH3 जाके इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ये हमारे पास जो हमें ईथर चाहिए था वो फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें विलियमसन सिंथेसिस से ये चारों कंपाउंड बनाने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट क्या कह रहा है? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले हम अपना 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना लेते हैं कि कैसा होता है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये हमारे पास
हमने बना लिया प्रोपोक्सी का पार्ट, यहाँ पे आ गया, ये हो गया प्रोपोक्सी का पार्ट। और दूसरा क्या कह रहा है, प्रोपेन, यहाँ पे हम प्रोपेन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोपेन, समझ आ गया। ये हमें फॉर्म करना है, ये वाला ईथर फॉर्म करना है। अब ये ईथर किससे फॉर्म होगा, अब देखो यहाँ पे बड़ा छोटा कोई है नहीं, दोनों में 3-3 कार्बन है, तो कोई भी आप एल्काइल हैलाइड को दे दो, कोई भी हमें हम किसको दे देंगे, रोना को दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक मैंने दे दिया एल्काइल हैलाइड को, ये आ गया हमारे पास रोना के पास, और प्लस दूसरा वाला पार्ट है वो हम किसको दे देंगे, एल्काइल हैलाइड को, CH2 CH3 CH2 और फिर CH2 और Br। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये Na हटेगा, यहाँ से हमारे पास ये Br हटेगा, और जो कंपाउंड बच गया इसको जाके रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमारे पास ये हो गया रोना, ये हो गया एल्काइल हैलाइड, और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, ईथर। सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, इथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम अपना इथॉक्सी बेंजीन बना लेते हैं। इथॉक्सी बेंजीन में जो पीछे वाला पार्ट क्या है, बेंजीन, तो मैंने क्या बना लिया यहाँ पे, बेंजीन, और फर्स्ट पोजीशन पे वो कह रहा है इथॉक्सी है। तो इथॉक्सी क्या होता है, 2 कार्बन, तो CH2 CH3, ये हमारे पास बन गया इथॉक्सी बेंजीन। तो मैंने आपको क्या कहा है, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो किसके पास जाएगा, देखो, तो ये वाला पार्ट है ये एल्काइल हैलाइड के पास चला जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है बेंजीन रिंग और O, ये आएगा हमारे पास रोना के पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम यही करने वाले हैं कि बेंजीन रिंग बनाई हमने, ठीक है, बेंजीन रिंग पे आ गया ONA, और जो दूसरा वाला पार्ट है CH3 CH2 Br। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास, फिर से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से Na हटेगा, यहाँ से Br हटेगा, और ये जो एल्काइल पार्ट है वो जाके ईथर के पास डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो हमें क्या बनाना है, पहले हम ये बना लेते हैं अपना। तो हमें बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2-मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन में हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन लगा दिए। सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है, सेकेंड पोजीशन में मैंने मिथाइल लगा दिया, और सेकेंड पोजीशन पे ही मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी में क्या होगा, O और CH3, ये हमारे पास बन गया। ये हमें बनाना था, तो इसके मैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे, CH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, और इस कार्बन की वैलेंसी पहले से ही कंप्लीटेड है, हमें ये बनाना है। तो मैंने फिर से मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारे पास बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किससे आएगा हमारे पास, ये आएगा रोना से। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, टर्शरी है। और जो ये वाला पार्ट है, ये CH3 का पार्ट, सॉरी यहाँ से O को भी कंसीडर करना था, जो CH3 का पार्ट है वो आएगा एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, RX से आएगा हमारे पास। तो हमने क्या ले लिया, टर्शरी का पार्ट ले लेते हैं। तो जो हमारे पास टर्शरी का पार्ट है वो कैसा है, C 3C है, और यहाँ पे है हमारे पास ONA। ठीक है, समझ में आ गया। जो बड़ा वाला पार्ट है वो किसके साथ रहेगा, रोना के साथ, और जो छोटा वाला पार्ट है जो CH3 वो किसके साथ रहेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ। समझ में आ गया। तो जो ये वाला पार्ट है Br, और यहाँ से जो Na का पार्ट है ये, तो ये Na हटेगा यहाँ से, और जो एल्काइल का पार्ट है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। लास्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमें क्या बनाना है, 1-मिथॉक्सी इथेन बनाना है। तो सबसे पहले मैं 1-मिथॉक्सी इथेन बना लेता हूँ। मेरा 1-मिथॉक्सी इथेन कैसे होगा, इथेन मतलब 2 कार्बन है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन में मिथॉक्सी लगा है, तो फर्स्ट पोजीशन में मैं क्या लगा देता हूँ, मिथॉक्सी, और इसके मैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे बनाना है। तो इसमें फिर वही बात है, जो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, वो किससे आएगा, रोना से आएगा। तो ये आएगा रोना से, और जो ये वाला छोटा पार्ट है वो किसके साथ आएगा, एल्काइल हैलाइड से आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लूँगा, CH3 CH2 और ये CH2ONA, ये बड़ा वाला पार्ट आ गया। और जो छोटा वाला पार्ट है CH3 Br, ये आ जाएगा इससे। फिर वही सेम चीज़ लगाएंगे हम यहाँ पे कि जो ONA का Na हटेगा, यहाँ से इसका Br हटेगा, और जो CH3 है जाके इस पर अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1-मिथॉक्सी इथेन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया, सब रिएक्शन सेम ही है।
ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो हमने विलियमसन सिंथेसिस से ईथर्स फॉर्म किए हैं, चाहे सिमेट्रिकल ईथर हो, चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, चाहे बेंजीन का कोई ईथर हो, हम इससे विलियमसन सिंथेसिस से ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ईथर्स में, लास्ट टॉपिक नहीं, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर बहुत ईजी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बता रहे हैं कि जो ईथर्स है उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों, मतलब अल्कोहल से कम क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ईथर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई ईथर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स। अल्कोहल से लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो एब्सेंट होती है ईथर्स में। ईथर्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है अल्कोहल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, जो ईथर्स होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तभी भी वो वाटर में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? ठीक है, वाटर में मिसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो ईथर होगा, ईथर में जो ऑक्सीजन होगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। तो जो भी कोई कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है, इसीलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ईथर्स आर मिसिबल इन वाटर। मिसिबल मतलब डिसॉल्व, मिक्स, बिकॉज ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। कौन? ईथर। ईथर का ऑक्सीजन, इसीलिए वो वाटर में मिसिबल हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स।